48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 2, दोस्त पर कभी ज़्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी मुश्किल काम के लिए दो लोगों में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? एक आपका सबसे अच्छा दोस्त और दूसरा आपका पुराना दुश्मन, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे इनमें से? ज़्यादातर लोग कहेंगे दोस्त को, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉ ऑफ पावर का दूसरा नियम कुछ और कहता है। वो कहता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। सुनने में खतरनाक लगता है, यानी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा मत करो और दुश्मन की ताकत को समझना सीखो। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी खतरनाक है। इस बात को मैं एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्राचीन चीन में एक राजा था। उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार उसका बचपन का दोस्त था। राजा को लगता था ये कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे दोस्त के अंदर एक नई भावना पैदा होने लगी। वो थी ईर्ष्या। उसे लगने लगा राजा और मैं साथ बड़े हुए थे, लेकिन ताज इसके सर पर क्यों है? वक्त बीतता गया और एक दिन उसी दोस्त ने राजा के खिलाफ साजिश रच दी। राजा हार गया। तब उसे समझ आया सबसे बड़ा खतरा अक्सर बाहर से नहीं अंदर से आता है। दोस्त ही क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि दोस्त के साथ भावनाएं जुड़ी होती है, उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तुलना जुड़ी होती है, और जहां तुलना होती है वहां ईर्ष्या पैदा होना आसान हो जाता है। कई बार आपका दोस्त आपकी सफलता देखकर खुश होता है, लेकिन कई बार वही सफलता उसे अंदर से जलाने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता दुश्मन कभी कभी बेहतर क्यों साबित होते हैं, क्योंकि दुश्मन के इरादे साफ होते हैं। आप जानते हो कि वो आपको पसंद नहीं करता, इसलिए आप सावधान रहते हो। लेकिन जब दोस्त धोखा देता है तो चोट दोगुनी लगती है। रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो ऑफिस में दो लोग हैं, एक आपका दोस्त है, दूसरा कभी आपका प्रतिद्वंदी था। प्रमोशन का मौका आता है। दोस्त सोच सकता है अगर इसे प्रमोशन मिल गई तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन आपका पुराना प्रतिद्वंदी अगर आपके साथ काम करके फायदा देखता है तो वो पूरी ईमानदारी से काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद को साबित करने की भूख होती है। इस लॉ का असली मतलब है, रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कह रहे कि दोस्त से दुश्मनी कर लो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं पावर की दुनिया में भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का स्वार्थ समझना। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से काम करता है। अगर आप उस कारण को समझ पाए या आपने उस कारण को समझ लिया तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं ये मेरा दोस्त है, ये कभी मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। यहीं से खेल खत्म होना शुरू हो जाता है। पावर का पहला नियम था लोगों के ईगो को समझो, और दूसरा नियम कहता है लोगों के मोटिव को समझो। दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम इस लॉ के कंक्लूजन पर अगर हम जाएंगे, दोस्ती खूबसूरत चीज है, लेकिन पावर की दुनिया में अंधा भरोसा सबसे महंगी गलती बन सकती है। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके हितों से पहचानो, क्योंकि इतिहास गवाह है कई साम्राज्य दुश्मनों ने नहीं, दोस्तों ने गिराए हैं। अगर लॉ फर्स्ट ने आपको सिखाया था कि लोगों के ईगो को कैसे भांपना है, तो लॉ सेकंड आपको सिखाता है लोगों की वफादारी पर नहीं, उनके स्वार्थ पर नजर रखो। और यही चीज ताकतवर लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अगले भाग में हम बात करेंगे लॉ 3, अपने इरादों को छुपा कर रखो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।